नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है रेडिको खैतान, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। ये एक लिकर सेक्टर की कंपनी है जो दारू बनाने का, शराब बनाने का, विस्की बनाने का बिजनेस है। आसान सा बिजनेस है। कंपनी दारू बनाती है और बेचती है। अब ये बिज़नेस के हम जो एनालिसिस करेंगे 4 हिस्से में होगा। पहले हिस्से में कंपनी के बिज़नेस का जो मॉडल है एनालिसिस, फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस और लास्ट में इसके वैल्यूएशन। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोसेस में और देखने की कोशिश करेंगे क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में अभी भी इसमें इतना दम है कि अपने इन्वेस्टर के लिए और पैसा बना के दे सकती है। सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल। इससे आसान बिजनेस मॉडल मैंने नहीं देखा है। कंपनी दारू बनाती है और बेचती है, दैट्स इट। ये इनका बिजनेस मॉडल। अब बिजनेस मॉडल के साथ एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ी होगी, क्योंकि ये लिकर सेक्टर है, दारू बनाने का काम है। ये हाईली डिपेंड करता है गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर। जैसे ही कंपनी का गवर्नमेंट का कोई बाबू फाइल लेके आ जाएगा और नया डिसीजन निकाल देगा, ये नया रूल है कल से, हम इस पे जीएसटी बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, ये स्टॉक उस केस में वॉलेटाइल हो जाएगा। अब इसका बिजनेस मॉडल की खासियत क्या है? आदमी दुखी हो, सुखी हो, खुशी हो, जिए मरे, कुछ भी करे, दारू जरूर चलेगी। अब दारू पीना या अल्कोहल कंज्यूम करना आजकल के सोसाइटी में या आजकल के एरा में एक लाइफस्टाइल बनता जा रहा है। यानी कि दारू पीना आजकल बुरी बात नहीं मानी जा रही है, जब तक आप उसको मॉडरेट क्वांटिटी में लेते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। आजकल पार्टी में उठना बैठना, लोगों को साथ उठने बैठने के लिए भी लोगों ने सोशलाइज करने के लिए, एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए दारू पीना एक बहाना, एक ज़रूरत बनती जा रही है। ये मैं इस तरीके से अपने तरीके से इसको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो आपको सही लगे आप उसको कंसिडर कर लीजिए। सीधा चलते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल में। एक बार इसके पहले पीपीटी पे चलते हैं और देख लेते हैं इसके ब्रांड कौन कौन से। इनके जो फेमस ब्रांड हैं, जो इनके सबसे ज़्यादा लग्जरियस है, रामपुर, सीतापुर जो इनकी लोकेशन है, औरंगाबाद है। ये 3 लोकेशन पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये इनके कुछ फेमस इनके ब्रांड्स हैं। मैजिक मोमेंट है, 8 पी एम प्रीमियम है, मॉर्फियस ब्रांडी है, 1965 स्प्रिट विक्ट्री रम है, 8 पी एम विस्की है, कॉन्टेस रम है और ओल्ड एडमिरल ब्रांडी है। तो ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। इसमें कुछ इन्होंने इनकी रैंकिंग बताई है, तो आप देख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नॉलेज को और बढ़ाइए। अब इनके जो हाईएस्ट जो सेलिंग प्रोडक्ट हैं, लग्जरियस इनके प्रोडक्ट हैं, वो यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। विस्की है, रम है और जिन है। सेमी लग्जरी में इनके प्रोडक्ट बताए हैं, डीलक्स में बताएं और रेगुलर में बताएं। कुछ इस तरीके से इनकी प्राइसिंग है। रामपुर शुरू हो जाती है $100 से लेके, और जो सिग्नेचर इनकी आती है वो लगभग $600 के आसपास इनके ब्रांड जाते हैं। तो कुछ इनकी ऐसी मार्केटिंग है। तो प्रीमियम सेगमेंट में डील करते हैं ये, सस्ती वाली दारू नहीं बेचते। ये सकते इंडियन मेड फॉरेन लिकर है, ये इंडिया में बनाते हैं और अब्रॉड में भी बेचते हैं। अब ट्रम्प साहब ने जो सैंक्शंस करे हैं, मुझे नहीं पता ये दारू पे कितना सैंक्शन होता है, लेकिन दारू लगभग बिकी जाती है यार। तो कुछ इस तरीके से इनके शॉप्स पे जो सामान है, इनका प्रोडक्ट दिखता है। सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे, फंडामेंटल देख लेते हैं। 34,000 करोड़ की मार्केट कैप पे है कंपनी। मिड कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की तरफ जाने की कोशिश करती हुई दिख रही है। सेल्स ग्रोथ 20 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13, आरओई 13 का, पैग रेशो 14 का है। भयानक महंगा है, मैंने इतना महंगा रेशो बहुत टाइम बाद देखा है। और प्राइस टू बुक 12 का है। स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है। और एक बार इसके वैल्यूएशंस देख लेते हैं। 5 साल का जो एवरेज है इनका वैल्यूएशन का 58 है, और आज की डेट में स्टॉक 100 के पी पे गिर रहा है। और देखिए पिछले अगर 3 साल में देखिए स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा ही नहीं है, कंसिस्टेंटली ऊपर 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 लगातार चलता ही चला जा रहा है। तो ये एक पोर्टफोलियो टाइप का स्टॉक बन सकता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर देखिए, 1100, 1100, 1100, 1200, 1300। तो लगातार अप ट्रेंड कर रहा है। ईपीएस ग्रोथ लगातार आ रही है इसमें। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2300, 2800, 31, 41, 48। थोड़ी सी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कभी कम ज़्यादा हुई है, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पा रहा है। सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं।
इस साल के, लेकिन पिछले 3 साल की एवरेज करी जाए तो कुछ खास नहीं, और 5 साल का देखा जाए तो भी कुछ खास नहीं। लेकिन फिर भी इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को पैसा बना के दिया है। रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं और बोरोइंग के कंपैरिजन में। शेयर होल्डिंग पैटर्न 40% प्रमोटर के पास आज भी है। FIS 18 थी, 16 हो गई। FII 20 थी, 26 हो गई। और पब्लिक होल्डिंग 21 थी, 21 से कम होकर 16 हुई है। तो पब्लिक से माल उठा के FIIs DIAs ने ले लिया है। सीधा ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, एक बार टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। चार्ट अप ट्रेंड दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यहाँ से गिरा था और फिर दोबारा से ऊपर है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर भी ग्रीन दिखा रहा है, जिसका मतलब है स्टॉक निफ्टी के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल चार्ट ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, अप ट्रेंड है, बुलिश है, सारे अच्छे सिग्नल हैं चार्ट। सीधा एक्सेल शीट पे चलते हैं, सारी डिटेल्स को समराइज कर लेते हैं। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 19% है। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ग्रोइंग है, अप है, ट्रेजेक्ट्री अप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बुलिश है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13, ROE 13, स्टॉक का P99 है, लगभग 100, बहुत बहुत महंगा है। प्राइस टू बुक 12 का है, इंडस्ट्री P30, पैग रेशो 14 का है। मैंने बहुत लंबे टाइम बाद इतनी महंगी कंपनी देखी। वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव। अब इतनी महंगी है तो बोलोगे भाई कर क्यों रहे हो, क्यों इतना वीडियो बना के टाइम ख़राब कर रहे हो। ये कंज्यूमर बेस्ड स्टॉक है। इसमें आपने देखा होगा, स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता है। उससे होता क्या है, जब आप इसको ख़रीद लेते हैं 30-40% ये गिरता नहीं, पहली बात तो गिर भी जाए तो भी आप इसको आसानी से होल्ड कर पाते हैं। आप किसी और स्मॉल कैप मिड कैप में ले लेंगे, आपको पागल कर देगा, उठा उठा के पटकेगा। जैसे रेसलिंग में लोग एक दूसरे को उठा उठा के पटकते हैं, स्टॉक ऐसे अपने इन्वेस्टर को उठा उठा के पटकता है। कंज्यूमर स्टॉक में अगर आप लेते हैं हाई वैल्यूएशन होने के बावजूद भी, तो उठा पटक कम होती है। इस वजह से ज़्यादातर बोला जाता है FMCG कंज्यूमर स्टॉक अगर लेते हैं तो उसमें बंदा अगर अच्छा स्टॉक सही टाइम पे पकड़ ले, सही वैल्यूएशन पे, तो लंबा पैसा बनाने तक जो भी अप डाउन होते हैं उसको झेल लेता है, और दूसरे सेक्टर के जो स्टॉक होते हैं उनमें झेल नहीं पाता है। फंडामेंटल्स गुड हैं, टेक्निकल एनालिसिस में अप ट्रेंड है, बुलिश है, गाइडेंस 20% के आसपास है, और कैटेगरी गुड है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गुड है। फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और इस मोटिवेशन की हेल्प से मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और बनाकर लाता रहूँगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।